नमस्कार, राम राम सा 5 मिनट 5 वर्ड्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का 9th सेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए एज़ यूजुअल द रामायण। हाँ, आज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स पे है और उसकी पहली स्लाइड में मैं इंटरेस्ट रेट और बाकी इकोनॉमी में उसका क्या रोल होता है उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और आज का सेशन भी 5 मिनट से थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज वर्ड्स जो है मैं 5 के बजाय 6-7 लेने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला आज का जो वर्ड है वो हमने जो लिया है रूट लॉकेट या लोक्यू से लिया है। उसके जो सब्सिक्वेंट वर्ड हैं वो भी इसी से हैं। लोकी लोकेट का मतलब होता है स्पीक या टॉक। इससे पहला वर्ड बना इलोक्यूशन। इसमें क्या होता है, लॉक्वेसियस बहुत ज़्यादा है। इसकी जो बोलने की कला जो है वो ज़बरदस्त है। द एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली एंड करेक्टली स्पेशली इन पब्लिक एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड दैट इज़ कंसिडर्ड टू सोशली एक्सेप्टेबल। तो ऐसा व्यवहार जिसमें प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा है, एक्सेप्टेबल शब्दों का प्रयोग करना है, गजब के तरीके से शब्दों को प्रयोग करना है, उसको हम कहते हैं वाक्पटुता या वाग्मिता या वक्तव्य। वाग्मिता वो जो होती है वो वाक्पटुता का ही दूसरा रूप होता है, यानी शब्दों का बहुत ही ख्याल रख के इस्तेमाल करता है। तो ये पहला वर्ड है। आज एक नया फीचर ऐड किया है हिंदी के, मैं यहाँ पे मीनिंग्स लिख रहा हूँ। अगला है इंटरलोक्यूटर। इंटर का मतलब बीच में, लोक्यू का मतलब बातचीत करना या बोलना। तो यहाँ पर क्या है, टॉक का मतलब वार्ता भी होती है। तो कुछ दो समूहों के बीच में आके उनके आपस की बातचीत करवाना क्या होता है, इंटरलोक्यूटर का काम होता है। अ पर्सन टेकिंग पार्ट इन कॉन्वर्सेशन विद यू और अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टॉक्स टू अनदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स। किसी दूसरे के बिहाफ में बात करने वाला होता है वार्ताकार। तो जब हम बात करते हैं, जब आतंकवादी हमला होता है, आतंकवादी किसी को हॉस्टेज बना लेते हैं, तो इंटरलोक्यूटर्स भेजे जाते हैं। इंटरलोक्यूटर्स जो हैं वो आतंकवादियों से बात कर रहे हैं। इंटरलोक्यूटर्स आतंकवादियों से बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरलोक्यूटर वो होते हैं जो दो ग्रुप जो होते हैं उनके बीच में वार्ता करवाते हैं। सोलो का मतलब होता है अलोन, अकेला। लोक्वा का मतलब बोलना। ये अपने ही बारे में अकेला खड़ा होकर बोलता है, उसको कहते हैं आत्मभाषण। या आत्मभाषण के अलावा स्पीच इन अ प्ले विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन स्टेज स्पीक्स हिज ओन थॉट्स। यहाँ पे और की जगह ऑन कर लीजिए। जो अपने ही जो विचारों को प्रकट करता है अकेला स्टेज पे आकर, उसे हम कहते हैं आत्मभाषण या सोलोलिक्वे। यहाँ पे जो होता है ये मोनोलॉग जैसा होता है, लेकिन मोनोलॉग में आदमी अकेला बोल रहा होता है, ज़रूरी नहीं है अपने विचार बोल रहा हो, उसको मोनोलॉग कहते हैं। अगले पार्ट में हम चलते हैं। उसके बाद है इलोक्वेंट। लोक्यू का मतलब होता है बोलने वाला, शब्दों का बेहतरीन तरीके से प्रयोग करने वाला, किसी भी परिस्थिति में शब्दों से काम चला लेने वाला। एबल टू यूज़ लैंग्वेज एंड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल। टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल, यहाँ पे ये आएगा। एबल टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, जो अपनी फीलिंग को आसानी से एक्सप्रेस कर पाता है, उसको हम इलोक्वेंट कहते हैं। तो इलोक्वेंट पर्सन किसी से भी बात करके घुल मिल जाता है। इलोक्वेंट जल्दी घुल मिल जाता है या लोगों को प्रभावित कर देता है। घुल मिल जाता है या लोगों को प्रभावित कर देता है, उसको हम कहते हैं इलोक्वेंट। वाक्पटु होता है। इसी से ही वो जो वर्ड आपका, इसी का नाउन इलोक्वेंस होता है। इलोक्वेंट से ही एडवर्ब बनी है इलोक्वेंटली। तो ये आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब और नाउन इसी से बने, इलोक्वेंस और इलोक्वेंटली। वाक्पटु होता है, ये किसी को भी अपना बना लेता है बातों से। अगला है लोक्वेसियस। लोक्वेसियस कितना भी मना कर दो, बोलने से बंद ही नहीं होता। लोक्वेसियस को टेप चिपका कर मुंह बंद करवाना पड़ता है। लिखो, ऐसा लिख सकते हैं आप, लोक्वेसियस का टेप चिपका कर मुंह बंद करवाना पड़ता है। चिपका कर मुंह बंद करवाना पड़ता है भैया, ये मानता ही नहीं है।
लोक्विसिस का टेप चिपका कर मुंह बंद करवाना पड़ता है। और उसके बाद आपका आता है, इसी का सिनोनिम है टॉकेटिव, गैरुलस भी होता है। अगला है ओब्लोक्वी। ओब्लोक्वी जो होती है वो जो होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होता है, पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट और ऑनर भी होता है, तो निंदा भी कह सकते हैं। तो इसको आप दो अर्थों में देख सकते हैं। कड़ी टीका, तो कई बार क्या होता है, आदमी जब बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है किसी चीज़ पे तो ओब्लोक्वी कर देता है। ओब्लोक्वी सुनी नहीं जाती, ओब्लोक्वी से आदमी नाराज़ भी हो सकता है, कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, हम जैसे इस घटना की ओब्लोक्वी करते हैं। तो अपने यहाँ देश में तो जो है कड़ी निंदाओं का प्रचलन है। पहले तो कभी एक्शन ही नहीं होता था, चलो ठीक है, आजकल बदमाशी पे एक्शन तो होता है निंदाओं के अलावा, तो उसको हम कहते हैं ओब्लोक्वी। अगला वर्ड है वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट आपने देखा होगा कई बार खेलों में। इसकी हिंदी मिली नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि वेंट्रीलोक्विस्ट होता क्या है। ये एक कलाकार होता है जो हाथ में खिलौना रखता है और उसको अपने हाथ से उसका मुँह हिलाता है, एंड उसका मुंह हिलता है लेकिन वो खुद रहा होता है मुंह बंद करके, और इतना एक्सपर्ट होता है ये बोलने में कि मुंह बंद करके आवाज़ें निकाल सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल लाइक अस, जो हमसे संभव नहीं होता, उसको वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं। तो मुंह बंद करके आवाज़ निकालने वाला वेंट्रीलोक्विस्ट होता है। सरकम का मतलब होता है गोलमाल, घुमा के। लोकेशन का मतलब होता है की गई बात। तो ये वर्ड सरकम के रूट में आया था, इसलिए मैं इसको अभी बातचीत में नहीं ले रहा हूँ, या जब भी आपका सरकम का रूट करवाऊँगा ये वर्ड दोबारा आ जाएगा। सरकम का मतलब चारों तरफ, लोकेशन का मतलब बातचीत करना। सरकम लोकेशन होता है घुमा फिरा के की गई बातचीत जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं सरकम लोकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, आज का आर्टिकल ज़रूर पढ़िए क्योंकि इकोनॉमिक्स पे है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। थैंक यू सो मच। राम राम सा, नमस्ते।